Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Fawad Ahmed, your science teacher. How are you all? I hope you will be safe and sound. Stay home and stay safe. Before starting my lecture, I want to give you some instruction about the new medium of studies. How we will interact with each other. How you will ask me questions related to our topic. So after completing this topic, you have to go through this in your book and find out the different difficult technical terms and ask me by replying to this lecture. Let's start. Previously, we have discussed the whole digestive system, digestion process in the class the whole week. Now, our topic is the problem with the digestive system. That what problems can arise in digestive system and what are their causes. The first one is the infected food, which cause food poisoning in our body. So the main point is that how food is infected and how food poisoning occur in the body. Food poisoning occur due to two things. Number one, if we get some food from the market and didn't wash it, so it can cause food poisoning. Also, if we eat something without washing our hands and start, it can also cause food poisoning. So पहले हमने क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन प्रोसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं. सो इसमें सबसे पहला है फूड पॉइजनिंग. सो फूड पॉइजनिंग दो वजह से होती है, उसकी दो वजूहत हैं. एक ये कि अगर हम मार्केट से कुछ चीज़ें लेते हैं और इसे वॉश किए बिना हम खा लेते हैं या हम खाने से पहले हाथ नहीं धोते तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है. Number two is indigestion. Indigestion occur mostly when we eat food very quickly and not chewing it properly. Stomach produce extra juices which contain a lot of acids. Some acids come out of to the gullet causing a burning sensation called heartburn. Sometimes it become an ulcer when amount of acid increase in stomach. So दूसरा जो प्रॉब्लम आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है इंडाइजेशन. इंडाइजेशन तब होता है जब हम तेज़ खुराक खाते हैं और इसे अच्छी तरह दांतों से चबाते नहीं हैं, तो उसकी वजह से हमारे स्टमक जो हमारा मैदा है उसमें एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैदे में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो एसिडिक होते हैं. तो अगर हम ज़्यादा खुराक खाते हैं तेज़ इसमें टाइम इंटरवल कम रखते हैं तो इससे हमारे मैदे में एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाती है जो समटाइम ये एसोफेगस या गुलट तक आ जाती है और उसे कहते हैं हार्ट बर्न. दूसरा, अगर ये काफ़ी टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहे तो फिर ये अल्सर बन जाता है जो मैदे का ज़ख़म होता है और अगर इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं की जाए तो ये स्टमक कैंसर में तब्दील हो जाता है बाद में. सो ये इंडाइजेशन के कुछ सिम्टम्स हैं जो ये पिक्चर में दिखाए गए हैं. आप देख रहे हैं कि स्टमक की जो सिचुएशन है बिल्कुल ऐसी है जैसे ये जल रहा हो. इसमें ये एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग होती है. अब हाउ इंडाइजेशन कैन बी क्योर्ड. सो इट कैन बी क्योर्ड drinking by taking tablets and also drink alkali water. So what is alkali water? Alkali water is when we mix baking soda with water, it become an alkaline compound. सो इंडाइजेशन को हम उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए सबसे पहले है कि हम टेबलेट्स लें और दूसरा ये कि हम अल्कली वाटर यूज़ करें. अल्कली वाटर जब हम जो बेकिंग सोडा है जो हम जिससे हम आटा गूंथते हैं उसको हम पानी में मिलाते हैं तो ये अल्कली वाटर बन जाता है. तो ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है जो इंडाइजेशन के बाद प्रोड्यूस हुआ हो.
Second problem in digestion is diarrhea. Diarrhea is characterized by loose watery stools or a frequent need to have a bowel movement. डायरिया डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, वेस्ट जो बॉडी से निकलता है, वो एक वाटरी शक्ल इख्तियार करता है पानी की तरह, जिसकी वजह से पानी बॉडी से पानी की बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है उसके दौरान। जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं, एक साइड पे नॉर्मल है जिसमें ये स्टूल जो है वेस्ट प्रोडक्ट ये आसानी से नीचे जा रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप डायरिया में देखें तो उसमें स्टूल के साथ पानी, पोटाशियम, क्लोरीन, सोडियम काफ़ी चीज़ें सारी मिक्स होके बाहर जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो जाती है बॉडी में। डायरिया की कुछ सिम्टम है, उसमें डिजीनेस, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक्स, फीवर ये आ जाता है। उसमें आपका सर चकरा रहा होता है, उसे डिजीनेस कहते हैं। नोजिया, वोमिटिंग हो जाती है अक्सर। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, आपके पेट में दर्द होता है, हेडेक, सर दर्द होता है उसके साथ, और बुखार भी होता है। डायरिया की ट्रीटमेंट जो है 2 तरीक़ों से है। नंबर 1, एक सबसे पहले तो ये है कि हम डिहाइड्रेशन को अवॉइड करें। डिहाइड्रेशन हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दूसरा ये है कि हम योगर्ट का इस्तेमाल करें, दही का। तीसरा ब्रेड डाइट। ब्रेड डाइट उसे कहते हैं, बी मीन बनाना, आर मीन राइस, ए मीन एप्पल सॉस एंड टी मीन्स टोस्ट, जो ब्रेड टोस्ट होते हैं। तो ये 4 जो है इसको ब्रेड डाइट कहते हैं। बनानास, राइस, एप्पल सॉस एंड टोस्ट, जो ब्रेड होता है। लेट सपोज अगर डायरिया 3 दिन से ज़्यादा हो जाए और इसके साथ बुखार ज़्यादा हो तो, और ब्लड जाना शुरू हो जाए, फिर हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दूसरी जो बीमारी है उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इफ फेसेस आर नॉट passed out according to our usual pattern, they may become thick, hard, and dry. This is due to the staying of waste in large intestine for longer as the usual amount of water is absorbed from it. The thick, hard, and dry faces are uncomfortable or even painful to pass. This disease is called constipation. Constipation दूसरी बीमारी है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफेक्ट्स में। कॉन्स्टिपेशन में जो हमारे एंड प्रोडक्ट है, जो जिसे हम स्टूल या फेसिस कहते हैं, ये बहुत सख्त हो जाते हैं और बॉडी से निकलने में जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक साइड पे नॉर्मल सिस्टम दिखाई, दूसरे पे इम्पेक्टेड, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो। तो नॉर्मल में आप देख सकते हैं जो स्टूल है वो बिल्कुल नॉर्मली नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो इम्पेक्टेड पोर्शन है उसमें जो कोलन का साइज़ है वो बड़ा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर हार्ड स्टूल जमा हुए हैं। Constipation treatment of constipation. It can be cured by drinking up to 3 liters of water every day and make sure to have enough fiber in your diet. कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एटलीस्ट 3 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए। दूसरा, अपनी खुराक में हमें फाइबर, जिन चीज़ों में फ़ाइबर ज़्यादा हो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों में फ़ाइबर्स की मकदार ज़्यादा होती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल करना चाहिए। So today's lecture is completed. Now it's your homework assignment. So you have to write your weekly assignment in your notebook, and then I will check it when the school will start. So your first assignment is name a food which contain fibers. Number 2, how food poisoning occur. So you have to discuss the whole process here. That how food poisoning occur. So you can discuss these 2 questions in your own words. That which concept is easy for you. So you can write your own concept. That will be a better way. Thank you, student. Now I will appreciate it if you ask me something related to this topic and you didn't get it. Allah Hafiz.